बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए शहर में एकमात्र पंत स्टेडियम खेल की जगह के तौर पर है, लेकिन अब ये भी सियासी गेम का जीता जागता नमूना बन गया है। तमाम कोशिशों के बाद स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए शासन से लगभग 6 करोड़ से ज्यादा की धनराशि स्वीकृत भी कराई गई, लेकिन उसके बाद भी स्टेडियम की सूरत अभी तक वैसी की वैसी ही है। दस्तक भारत न्यूज के एडिटर इन चीफ अनुराग द्विवेदी ने पंत स्टेडियम में चल रहे विकास कार्यों का रियलिटी चेक किया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। पंत स्पोर्ट स्टेडियम 6 करोड़ 31 लाख की धनराशि से जीर्णोद्धार होने जा रहा है। लगभग 75% काम हो चुका है, लेकिन जो चर्चा है ज़िले में कि इस स्पोर्ट स्टेडियम के जीर्णोद्धार का शिलान्यास दो बार हुआ है। आपको बता दें, सबसे पहली बार इसका जब जीर्णोद्धार किया गया तो उस समय विधायक सूरभान सिंह थे, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार के लिए शिलान्यास किया था। दोबारा फिर मेनका गांधी जी सांसद जो अपने ज़िले की हैं, वो उपेंद्र तिवारी खेल मंत्री के साथ आकर के फिर उन्होंने शिलान्यास का काम किया। देखा जाए तो एक ही जीर्णोद्धार स्थल स्पोर्ट स्टेडियम का दो बार शिलान्यास होना बहुत कुछ सवाल छोड़ जाता है। वहीं ये भी बताया जाता है कुछ जनप्रतिनिधियों के करीबी द्वारा कि इसमें जो है सांसद महोदया का भी सहयोग है और पूर्व विधायक जो रह चुके हैं, जो अभी समय नहीं है, उनका भी पैसा दिलाने में सहयोग है। तो वर्तमान में जो भाजपा विधायक है विनोद सिंह का भी सहयोग बताया जाता है, लेकिन ये चर्चाएं भर हैं। बाकी सच्चाई क्या है हम आपको फिर उसको भी बताने और दिखाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। बाकी जल्द ही उम्मीद है कि इस पंत स्पोर्ट स्टेडियम की सूरत बदल जाएगी, नए लुक में दिखेगा। अध्यक्ष रामचंद्र मिश्रा ने डिप्टी सीएम सहित सभी के सामने खिलाड़ियों की समस्याओं को उठाते हुए 6 करोड़ से ज्यादा की धनराशि स्टेडियम और खेल विकास के लिए शासन से मंजूर कराई और रिलीज भी करा दी। इसके बाद पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम में सियासी होड़ की एंट्री शुरू हो गई। पहले दिवंगत विधायक सूर्यभान सिंह ने पार्टी जिला अध्यक्ष सहित कई नेताओं की उपस्थिति में स्टेडियम परिसर में फावड़ा चलाकर कार्यों के शिलान्यास की घोषणा की। इसके बाद खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी, सांसद मेनका गांधी की उपस्थिति में दोबारा स्टेडियम के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण का शिलान्यास किया गया। नतीजा ये रहा कि नेताओं की सियासत के चक्कर में स्टेडियम का विकास 2 साल के बाद भी अधूरा ही पड़ा है। तो पंत स्पोर्ट स्टेडियम के जिला क्रीड़ा अधिकारी, यहाँ पे इनका ऑफिस भी है, पंत स्टेडियम परिसर में ही है। जवाहरलाल यादव जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं जो पंत स्पोर्ट स्टेडियम का जीर्णोद्धार हो रहा है, क्या लागत है और कब तक निर्माण पूरा कराना है, क्या क्या बन रहा है। आइए इनसे जानते हैं। जी नमस्कार। क्या स्थिति है कुछ पंत स्टेडियम की जो जीर्णोद्धार चल रहा है? जी, ये स्पोर्ट्स स्टेडियम का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। ये 2020 से कार्य प्रारंभ हुआ और ये कार्यदायी संस्था यूपी सिडको द्वारा कराई जा रही है, जिसकी लागत जो है 6 करोड़ 31 लाख की लागत से कार्य पूरा किया जा रहा है, जिनको इस नवंबर में ये कार्य पूर्ण कर देना था, जिससे इनकी कार्य प्रगति धीमी रही है, जिसे पूरा नहीं कर पाए हैं और ये मार्च में कार्य को पूरा करने वाले हैं। तो इस कार्य में ये बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल है, बाउंड्री वॉल है, स्विमिंग पूल है जिसमें फिल्ट्रेशन प्लांट है, पथवे है, कुश्ती का अखाड़ा शिफ्टिंग का है, दर्शक दीर्घा है और अप्रोच रोड है, ग्राउंड में मिट्टी भराई का कार्य है। ये सारे कार्य इनको कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य करना है, जिसमें अभी लगभग ये 75% काम पूरा कर चुके हैं। 25 से 30% अभी कार्य इनका रह गया है। कब तक पूरा करना है? ये मार्च तक का ये समय और मांग रहे हैं कि मार्च 2023 में हम पूरा कर देंगे। तो इनका कार्यदायी संस्था द्वारा ये लक्ष्य मार्च बताया जाए। धनराशि पूरा आ गई है अभी? इनको शासन द्वारा जो 2 करोड़ 70 लाख रुपए रह गए थे, ये इनको शासन द्वारा स्वीकृत हो चुकी है। जिले के जिम्मेदार अफसर, मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक और दूसरे जिम्मेदार आधिकारिक रूप से कुछ बोलने को तैयार नहीं है। यही नहीं, निर्माण के आंकड़ों पर नजर डालें तो 6 करोड़ 31 लाख के बजट में 3 करोड़ 60 लाख रुपए अभी तक खर्च भी हो चुके हैं। निर्माण कार्य का जिम्मा कार्यदायी संस्था सिडको कर रही है। आने वाले मार्च 2023 में स्टेडियम के सारे निर्माण करने की अंतिम तिथि है। ऐसे में लगता है निर्माण कार्य की गुणवत्ता में भी सिर्फ कोरम ही पूरा किया जाएगा। जीर्णोद्धार के जो बातें चल रही थी कि इसकी सूरत बदली जाए और
काफ़ी कुछ चीज़ें जो नहीं हैं, जो पुराने भवन हैं उसको गिरा करके नए सिरे से बनाया जाए। तो ऐसा देखा जाए तो ज़िले में श्रेय लेने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन सबसे पहला प्रयास रामचंद्र मिश्र जी को जाता है, जो वर्तमान में भाजपा में सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इन्होंने कैसा क्या कितना प्रयास किया और किस तरह से इसको जीर्णोद्धार का आपने बीड़ा उठाया। तो आइए सीधे इन्हीं से चर्चा करके जानते हैं कि क्या कुछ रहा है। 25 दिसंबर 2019 को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें मुझे बतौर मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मुझे यहाँ के खिलाड़ियों द्वारा आमंत्रित किया गया था। और उस खेल में मैं यहाँ आया। खेल के समापन में उन्होंने हमसे केवल एक ही मांग की कि स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया जाए। बीच में भवन है, ये भवन के कारण मैदान छोटा पड़ रहा है और यहाँ किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है। और यहाँ पर कोई एक ऐसा खेल किया जाए जिससे हमारे सुल्तानपुर स्टेडियम में बहुत पहले एक उत्तर प्रदेश स्तर पर खेल हुआ था, आज तक यहाँ पर कभी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। उसी दिन हमने खिलाड़ियों के सामने घोषणा की कि आने वाले 1-2 फरवरी को हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता भी कराएंगे और इसका जीर्णोद्धार भी कराएंगे। हमने 1-2 कमल कप के नाम से एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के खेल राज्य मंत्री माननीय नीलकंठ तिवारी जी और हमारे जनपद के प्रभारी माननीय प्रताप सिंह जी और खेल के अधिकारी निदेशक तमाम लोग इस 3 दिवसीय जो महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का कार्यक्रम हुआ उसमें सब सारे लोग उपस्थित हुए। लगभग 5 करोड़ रुपए का इस योजना रचना बनाई गई और माननीय मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव मौर्य के समक्ष रखा गया। उन्होंने उसी दिन इसको घोषणा किया। निश्चित रूप से हम स्टेडियम में ये जितनी लागत यहाँ लगेगी, जितना भी पैसा लगेगा, उसकी व्यवस्था भी कराएंगे और भवन सामने गिराएंगे। हमने उनके आदेश पर उनके सहयोग से शासन में पैरवी की और पैरवी करके सामने जो जर्जर भवन था उसको हटवाया भी और 5 करोड़ रुपए शासन द्वारा यहाँ स्वीकृति हुई। उसके बाद कार्य प्रारंभ यहाँ हो गया। बीच में इसमें कुछ पैसे की और लोगों ने कमी बताई कि हमको लगभग 1-1.5 करोड़ रुपए और मिल जाए तो ये स्टेडियम का और अच्छे ढंग से जीर्णोद्धार हो सकता है। हमने पत्रावली मंगवा करके इन लोगों शासन फिर भिजवा करके खेल मंत्री माननीय गिरीश चंद्र यादव जी से आग्रह करके पुनः यहाँ पैसे की व्यवस्था करा दी है और यहाँ आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर स्टेडियम में एक अनोखा अच्छा स्टेडियम के रूप में तैयार भी हो जाएगा। बगल की जो हमारी भूमि है जिसमें सिंचाई विभाग का ऑफिस था, संयोग से वो अमेठी का था, अमेठी में शिफ्ट हो जाने के कारण वो भी ज़मीन खाली हुई है। हमने प्रस्ताव सामने शासन में भिजवा दिया है। यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज खुलवाने के लिए क्रीड़ा यहाँ के खेल के जितने हमारे लोग हैं वो मांग की है, उसको भी बहुत जल्द हम स्पोर्ट्स कॉलेज भी यहाँ उपस्थित कराएंगे। दस्तक भारत न्यूज, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश।